हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 4.4 डिटर्मिनेंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 क्या कहता है। तो बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो गिवन है ना, वो किस में गिवन है? फ्रैक्शन में गिवन है। तो जब फ्रैक्शन में गिवन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, देखो हम यहाँ से करते हैं क्या कि 1/x को ना हम a कंसीडर कर लेते हैं, 1/y को हम b मान लेते हैं और 1/z को बेटा हम c कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो होना क्या है, कुछ नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर 1/x को हमने a लिया है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बनेगा, 2x यानी 2a 5b प्लस 7c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 52। और फिर उसके बाद 2a प्लस b प्लस माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया आपका, 0 आ गया। यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ से ए मैट्रिक्स बना लेना है ना। ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, 1 1 1 2 5 7 2 5 और 7 और 2 1 और -1, 2 1 और -1। फिर यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड। और फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाओगे, क्या बनाओगे, 9 52 और 0। ठीक है भैया। अच्छा, अब यहाँ से ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आप लोग। तो ए डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 1 1 2 5 और 7 2 1 और -1। सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, तो माइनस का 5 और -7। फिर यहाँ -1 आएगा, इससे ये कैंसिल -2 और -7 2 जा 14। फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 1, ये कैंसिल 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस और 2 5 जा हो जाएगा आपका 10। तो -12 प्लस 16 और माइनस का 8। तो -12 और -8 कितना होगा, -20। -20 में से 16 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -4। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बना, ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया। सो मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट टू किसके लिए, ए इनवर्स के लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ से हमें जो है ना वो निकालना है क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए देखो हमें क्या गिवन है, 1 1 1 2 5 और 7 2 1 और -1। ठीक है भाई, तो इसके अगर हम साइन की बात करें तो इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी इसका जो साइन होगा वो प्लस माइनस और प्लस। ये हमारा एडजॉइंट का क्या होता है, सॉरी कोफैक्टर का क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ से a11 निकालो, क्या आएगा, a11 -5 -7 इज इक्वल टू -12। a12 जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, -2 -14 इज इक्वल टू -16। और 1 2 का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर निकालोगे a13। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर a13 आप निकालोगे तो कितना आएगा, इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 2 -10 2 - 10 इज इक्वल टू माइनस का 8 आएगा। ठीक है,
फिर निकालोगे A21। जब 21 निकालोगे तो देखो, अगर हम A21 की बात करें यहाँ से, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो -1 -1 -2, भाई -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। फिर A22 निकालोगे, इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -1 -2 है ना, तो -1 -2 इज इक्वल टू -3। A23 निकालोगे, इससे रिलेटेड ये कैंसिल, तो 1 -2 करोगे, है ना, 1 -2 इज इक्वल टू -1। फिर A31 निकालोगे, तो इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -7 -5 -7 5, है ना। एक मिनट, इसको निकाल रहे हैं तो इससे ये कैंसिल 7 -5, तो 7 -5 इज इक्वल टू 2। फिर A32 निकालोगे, 32 देखो ये है, इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या आएगा, 5 -2 इज इक्वल टू 3। फिर A33 निकालोगे, तो इससे रिलेटेड ये कैंसिल, ओहो एक मिनट, भाई ये गलत हो गया, A32 जो है ना ये गलत हो गया। देखो जब 32 हमने निकाला तो ये कैंसिल, 32 में देखो ये कैंसिल, तो 7 -2 आएगा, भाई क्या आएगा, 7 -2 इज इक्वल टू 5। और A33 की अगर हम बात करें तो -1 से रिलेटेड ये कैंसिल, 5 -2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें साइन को चेक करना है, हमें क्या करना है, साइन को चेक करना है। तो देखो यहाँ से A21 का साइन क्या है, देखो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर A23 यहाँ पे नेगेटिव है, देखो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो गया। और A32 यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करना है, हमें निकालना है एडजॉइंट। भाई अब हमें यहाँ से निकालना है क्या, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बनाओ, 12 16 -8, 12 16 -8, 2 -3 और 1, 2 -3 और 1, और 2 -5 3, 2 -5 और 3। इसका हमें क्या कर लेना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू 12 2 2 16 -3 -5 -8 1 और 3। अब हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, -4। अब डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 1/4, और ये वैल्यू एज इट इज़ 12 2 2 16 -3 -5 -8 1 और 3। ठीक है भैया, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है ABC इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ना मैंने एक मिस्टेक ये किया है कि यहाँ पे जो हम निकालने लग रहे हैं ना वो ABC निकालने लग रहे हैं, तो XYZ यहाँ पे नहीं आएगा। X का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या आएगा, A B और C आएगा। क्या आएगा, ABC आएगा। तो यहाँ पे कितना क्या आ गया, माइनस का 1/4 इंटू 12 2 2 16 -3 -5 -8 1 और 3। ठीक है, और B मैट्रिक्स देखो हमने कितना निकाला हुआ है, B मैट्रिक्स है आपका क्या आएगा, B मैट्रिक्स 9 52 और 0, 9 52 और 0। अब करिए ज़रा इसको मल्टीप्लाई, तो ABC इज इक्वल टू, देखो ये -1/4 को रखो एज इट इज़, इंटू 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 108, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
अब स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये हुआ है, देखो यहाँ पे -12 है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे +12 लिखा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 104 + 0। फिर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा और 52 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 156 और यहाँ पे आएगा 0। और 8 को 9 से करोगे तो 72 आएगा, है ना, और इसको इससे करोगे तो 52 आएगा और इसको करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आया माइनस का 1/4 = इसको सॉल्व किया तो कितना आया, -4। इसको सॉल्व किया तो आया -12 और इसको सॉल्व किया तो आया -20। तो स्टूडेंट यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 1, 3 और 5। ठीक है भाई, 1/4 से डिवाइड करोगे तो 135 आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे एक ट्विस्ट ये है, क्या है कि हमने ABC का वैल्यू नहीं निकालना, हमें XYZ का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, 1/x को हमने क्या कहा हुआ है, A से कितना आएगा, देखो 1/x, A हमने कितना निकाला हुआ है, चेक करो, A हमने निकाला 1, तो स्टूडेंट x कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली 1/y को हमने क्या कहा हुआ है, b, तो 1/y = b हमने कितना निकाला, 3, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 1/3। और 1/z को हमने कहा हुआ है c, तो 1/z = c कितना निकाला, 5, तो c = कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होता है। मैंने देखिए यहाँ पे एक जगह माइनस का मिस्टेक कर दिया था, तो इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। देखिए बेटा, जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है इसके पहले जैसा ही, तो मैंने इसको ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। देखो क्या कहता है, सॉल्व द कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग मार्टिन रूल हमें लगाना है ना, मार्टिन रूल लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन से हमने ए मैट्रिक्स बनाया, डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया, 1 आया। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स ए के लिए एग्जिस्ट करता है। फिर हमने यहाँ से कोफैक्टर निकाला, फिर ये हमने यहाँ से एडजॉइंट निकाला। ठीक है, फिर ए इन्वर्स निकाला, और ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ से XYZ का वैल्यू निकाल लिया। तो देखो यहाँ से कितना आया, x = 1 आया, y = -1 आया और z = 2 आया। तो बेटा यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।